नमस्कार मित्रों, इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा पर ही चांद अपनी 16 कलाओं में होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती है। शरद पूर्णिमा वाली रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में पूरी रात के लिए रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जब पूरी रात खीर पर पड़ती है तो खीर में विशेष औषधि गुण आ जाते हैं और चंद्रमा की किरणें पड़ने के कारण खीर कई गुना गुणकारी और लाभकारी बन जाती है। हिंदू धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन से स्नान और व्रत आदि भी प्रारंभ होते हैं। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास के स्नान और व्रत आदि प्रारंभ होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक समय बाद जाता है, इसलिए इसकी किरणें अमृत के समान हो जाती है। शाम को खीर बनाकर एक चांदी के पात्र में भगवान को भोग लगावे। यदि चांदी का पात्र न हो तो देर रात तक चांदनी में रखने के लिए किसी अन्य पात्र में भी चंद्रमा की चांदनी में एक सफेद पतले वस्त्र से ढककर खीर को रखें। रात्रि में जाकर भजन कीर्तन करें और दूसरे दिन प्रसाद के रूप में इस खीर को बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। बहुत से लोग रात्रि को घी, बूरा और काली मिर्च आदि मिलाकर रख देते हैं। जब चंद्रमा की किरणें इनके ऊपर पड़ती है तो यह बहुत ही अधिक लाभकारी हो जाता है। फिर वह इस घी को थोड़ा थोड़ा करके रोजाना खाने में यूज करते हैं। ये आंखों व दिमाग के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा भी पिरोने से आंखें की रोशनी और अधिक बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन ही ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रात्रि में महारास किया था। इस पूर्णिमा का ब्रज में भी बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन ब्रज में जगह जगह पर रास मंडलियां श्री कृष्ण और लीला का महारस भी करती है, जो देखने योग्य होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और वह घर घर जाकर सबको वरदान देती है। किंतु जो लोग दरवाजा बंद करके सो रहे होते हैं, वहां से लक्ष्मी जी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। तभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को कोजगार व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। इस दिन से श्री लक्ष्मी जी सभी कर्जों को मुक्ति दिलाती है, अतः शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा। सर्वप्रथम कथा सुनने से पहले एक पट्टे के ऊपर लोटे में जल भरकर रख लें तथा एक गिलास में गेहूं रख लें। दोनों पर रोली से सतिया काटकर चावल और दक्षिणा लगा दें। अपने टीका लगा लें। फिर गेहूं को अपने हथेली में रखकर फिर कथा को सुने। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के दो पुत्री थी। दोनों बहन शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बहन आधा ही व्रत रखती थी। जो आधा व्रत रखती थी उसकी संतान होते ही मर जाती थी और जो पूरा व्रत रखती थी उसकी संतान जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि तुम शरद पूर्णिमा का आधा ही व्रत रखती हो, इसलिए तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती है। तुम पूरा व्रत रखो तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। अब उसने यह सुना तो वह पूरा व्रत रखने लगी, परंतु उसके लड़का होते ही मर गया। जब उसका लड़का मर गया, उसने उसे एक पट्टे पर सुलाकर कपड़े से मुंह ढक दिया और अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। जब वह आई तो उसने वही पट्टे पर बैठने के लिए दिया जिस पर वह मरा हुआ लड़का पड़ा था। लड़का उसके घाघरे से छूते ही जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाती, अगर मैं बैठ जाती तो वह मर जाता। तब उसकी छोटी बहन बोली, बहन यह तो मरा हुआ था, परंतु ये तुम्हारे शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ही जीवित हुआ है। उसकी ये बात सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई। तभी से पूर्णिमा का व्रत हर कोई रखने लगा। हे पूर्णमासी, जैसे तूने बाकी रात जागी वैसे ही सबकी लाज जागी। कहते हुए कुकू, सुनते हुए कुकू, हुकारा भरते हुए कुकू। इस कहानी के कहने के बाद गणेश जी की कहानी को अवश्य कहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं उसके लिए शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा भी कहा जाता है
कि इस शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात भर जागकर मां का जागरण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वालों को धन संपत्ति में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत आदि प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती है और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ हो जाता है। इस समय आकाश में न तो बादल होते हैं, न ही धूल के गुब्बारे होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र की किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो।